नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 14 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं लघु संहिता की। लघु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह लग्न के अष्टम भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 5 नंबर होता है सिंह लग्न। सिंह लग्न में सूर्य जब अपने से अष्टम भाव में स्थित होता है और अष्टम भाव में अपने से भी अष्टम और स्वयं अष्टम भाव में स्थित होता है तो विशेष रूप से नकारात्मक प्रभाव प्रदान करने वाला बन जाता है। पूरी तरह से ये व्यक्ति की इम्यूनिटी को डाउन कर देता है, व्यक्ति को रोगी बना देता है, एक्सीडेंट के योग बनाता है और जीवन में अचानक होने वाली घटनाओं का विशेष रूप से कारक बन जाता है। जो भी घटना होगी ऑल ऑफ सडन होगी, अचानक होगी, संभलने का मौका नहीं मिलेगा। ज्योतिष का एक नियम है, देखिए बहुत कंफ्यूजन है इस नियम में। एक नियम है कि लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं लगता। पहला नियम देखिए, लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है, लेकिन लग्नेश को अष्टम में बैठने का दोष लगता है। इस कुंडली में अगर बात करें तो गुरु को अष्टमेश का दोष नहीं लगेगा। यहाँ पर कोई राशि जब अष्टम में स्थित होती है और वो लग्न भाव का भी स्वामी हो जाता है, जैसे मंगल बन सकता है। मंगल यदि यहाँ पर मेष लग्न हो तो यहाँ पर वृश्चिक लग्न होगी तो लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं लगेगा। ये एक नियम है। लेकिन किसी भी ग्रह को अष्टम में बैठने का, लग्नेश होकर अष्टम में बैठने का दोष लगता है, तो इस कंफ्यूजन को आपको दूर कर लेना चाहिए। एक चीज। दूसरा एक कंफ्यूजन ये है कि सूर्य को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता। अष्टमेश कब होगा सूर्य? केवल और केवल मकर लग्न में। यदि यहाँ पर मकर लग्न होती तो सूर्य को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता। यहाँ पे 10 होता है तो 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर 5 नंबर होता है। 5 नंबर होता है सिंह लग्न। सिंह लग्न अगर यहाँ पर सिंह लग्न होती तो सूर्य को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता। नियम यह है कि सूर्य और चंद्रमा को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता। तो यहाँ पे 4 नंबर होता है या 5 नंबर होता है तो दोष नहीं लगता। लेकिन ये जो कंडीशन है ये दूसरी है, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने क्लियर किया है। हम बात कर रहे थे सूर्य की इम्यूनिटी का कारक बन जाता है क्योंकि लग्नेश है। लग्नेश सबसे ऑस्पिशियस भाव कुंडली का जब उसका स्वामी होकर जब सूर्य सबसे खराब भाव में स्थित होता है तो सूर्य को विशेष रूप से प्रभावित कर देता है। सूर्य के जितने भी कंटेंट्स हैं उसको प्रभावित कर देता है। हालांकि यहाँ पर सूर्य की अपनी राशि है, सूर्य की यहाँ पर मित्र राशि है। मित्र राशि होने के कारण यह सूर्य उतना खराब फल नहीं प्रदान करेगा, या ये कह सकते हैं कुछ पॉजिटिव भी फल प्रदान करेगा लेकिन नेगेटिविटी भी देगा। तो यहाँ पर इम्यूनिटी पूरी तरह से डाउन कर देता है, व्यक्ति को रोगी भी बना देता है। लेकिन फ़ायदा क्या कराएगा? जैसे रिसर्च से संबंधित चीज़ों में फ़ायदा कराएगा। व्यक्ति पीएचडी कर सकता है या डॉक्टरेट कर सकता है। इस लिहाज से सूर्य बहुत अच्छे फल प्रदान करने वाला है। व्यक्ति किसी भी चीज़ की रूट में जाके कार्य करता है, उसको लास्ट लेवल तक समझने का प्रयास करता है। तो उस लिहाज से अगर देखें तो सूर्य बहुत अच्छा है। अष्टम भाव होता है गूढ़ ज्ञान का, रहस्यों का। तो रहस्यों से संबंधित फील्ड्स में व्यक्ति को इंटरेस्ट होता है, उससे संबंधित वह ज्ञान प्राप्त करता है। लेकिन सूर्य की दृष्टि से अगर देखें या लग्नेश की दृष्टि से अगर देखें तो यह इसके आत्मबल को कमज़ोर करने वाला होता है, इसकी विल पावर को कमज़ोर करने वाला होता है। तो इसकी नेगेटिविटी अधिक है, पॉजिटिविटी कम है। यहाँ से बैठकर यह सीधे अपनी द्वितीय भाव को देखता है। यहाँ पर यह फायदा करेगा क्योंकि सूर्य यहाँ पर अपनी मित्र राशि का स्वामी होकर द्वितीय भाव को देख रहा है। यहाँ पर भी इसकी सम राशि स्थित है तो व्यक्ति को धनी तो बना देगा, संचय खूब कराता है, व्यक्ति धनी होगा और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी जो होगी, अचानक धन प्राप्ति, समय समय पे अचानक ऑल ऑफ सडन धन प्राप्ति के योग बनते हैं। तो द्वितीय भाव के सापेक्ष देखें तो पॉजिटिव है। इसके परिवार को और कुटुंब की रक्षा करने वाला बन जाता है। सूर्य नवम भाव, दशम भाव और लग्न भाव तीनों ही भावों का कारक भी होता है। नवम भाव के सापेक्ष देखें तो यह सूर्य अपने से द्वादश भाव में स्थित है। देखिए ये भी एक कंफ्यूजिंग है। कुछ एस्ट्रोलॉजर की यह राय है कि यह सूर्य नेगेटिव हो जाता है, लेकिन मेरा जो अपना अनुभव है, जो हमने अभी तक के अनुभव से अपने प्राप्त किया है, यह सूर्य बहुत पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला होता है क्योंकि यहाँ पर नवम भाव का व्यय हो रहा है, भाग्य का व्यय हो रहा है। भाग्य का व्यय का मतलब भाग्यशाली। तो ये प्रैक्टिकली भी देखा गया है, बहुत कुंडलियों पे ये देखा गया है कि यदि 9th हाउस का लॉर्ड अगर
अष्टम भाव में अगर बैठ जाता है लेकिन अकेले, और जैसे ये स्वग्रही राशि, ये अब इसकी मित्र राशि है, इस तरह की सिचुएशन में अगर बैठ जाता है तो व्यक्ति को विशेष रूप से बहुत भाग्यशाली बना देता है। लेकिन व्यक्ति का भाग्य जो चमकेगा 22 साल की उम्र के बाद चमकेगा। या राहु की स्थिति अगर कुंडली में नेगेटिव है तो व्यक्ति को 43 साल की उम्र तक इंतजार करना पड़ेगा, 44वें साल में उसका भाग्य चमकता है। लेकिन चीज़ें उसके जीवन में अनएक्सपेक्टेड होती हैं और अचानक घटित होती हैं। तो अचानक ही व्यक्ति कह सकते हैं, कहावत के रूप में कह सकते हैं कि रातों रात सफल बन जाने वाला व्यक्ति होता है, या कहते हैं कि लॉटरी सी लग गई, लॉटरी लग जाने का कारक बन जाता है। बेसिकली लॉटरी नहीं, इसका मतलब कि अचानक कोई ना कोई ऐसी इंसिडेंट हो जीवन में जिससे कि उसको बहुत लाभ प्राप्त हो सके। दशम भाव के सापेक्ष देखें तो भी यह सूर्य अपने कारक भाव से 11th हाउस पर स्थित है, ये भी एक लाभ का योग बनाता है। तो व्यक्ति का जो प्रोफेशन होगा वो भी बहुत अच्छा होगा, कार्य क्षेत्र भी बहुत सफल होगा। लग्न भाव के सापेक्ष अगर देखें तो यह नेगेटिव है, लेकिन विशेष रूप से नकारात्मक प्रभाव नहीं देगा। जैसे सूर्य के जो कंटेंट्स होते हैं, मान प्रतिष्ठा सम्मान का कारक होता है, तो उसकी हानि कराने वाला नहीं बनता। या अन्य जैसे इसके ये वो रोगों की बात करें, हृदय से संबंधित रोग हुए या हड्डी से संबंधित रोग हुए, इन या माइग्रेन की प्रॉब्लम हुई, इस प्रकार के योग देने वाला, इस प्रकार के रोग देने वाला सूर्य नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पर ये अपनी स्वग्रही राशि में स्थित है। ठीक है, चलिए अब हम इसके उपाय की हम बात कर लेते हैं। देखिए, इस प्रकार का सूर्य एक विशेष रूप से बहुत पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला भी बनता है। तो ऐसी स्थिति में किसी पंडित से बात करके इसके जाप और हवन ही कराए जाएं, क्योंकि देखिए इस पूरी कुंडली का अगर अध्ययन करेंगे ना तो फाइनेंशियली तो कहीं भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। तो व्यक्ति को थोड़ा सा दिल खोलना पड़ेगा और रेगुलर वे में 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद या फिर 4 महीने के बाद, एक अंतराल के बाद किसी पंडित से सूर्य के जाप और हवन कराते रहना चाहिए, जिससे कि यह पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला होगा। इसके अलावा अन्य किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है, किसी भाव में शिफ्ट कराने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला बनता है। पिता का सानिध्य प्राप्त नहीं होगा लेकिन ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि सूर्य अष्टम भाव में मृत्यु के भाव में जा रहा है, तो पिता का सानिध्य प्राप्त नहीं हो पाता। तो अगर इनिशियल लेवल पे ये कुंडली है या पिता अभी इस समय स्वस्थ हैं या उनकी स्थिति बहुत अच्छी है, तो भी सूर्य के जाप और हवन रेगुलर कराने चाहिए, जिससे कि उनका सानिध्य प्राप्त हो। और अगर ऐसी स्थिति है कि पिता साथ में हैं, तो व्यक्ति को इसको किसी अन्य भाव में भी मूव कराया जा सकता है, व्यक्ति के द्वारा अन्य भाव में भी मूव कराया जा सकता है। जैसे सूर्य के पदार्थ मंदिर में दें, 43 डेज लगातार दें, जिससे कि यह प्रथम भाव 9th हाउस को क्लिक करने लगेगा और इसका अष्टम भाव से प्रभाव कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। देखिए, एक कभी कभी सूर्य बहुत पावरफुल होता है ना, इसमें सिंह लग्न की कुंडली है और सूर्य अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तो इस तरह की स्थिति में कभी कभी ऐसी भी स्थिति होती है कि उनके पिता एक रहस्य भी रहते हैं, रहस्यमय बन जाते हैं, या उनके पिता के व्यक्तित्व को कोई पहचान नहीं पाता है, या ऑल ऑफ सडन वो समाज से गायब हो जाते हैं, या उनका पता नहीं चलता है भी तो कहाँ चले गए, या घर बार छोड़ के चले जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ होती हैं कि पिता भी रहस्य बन जाते हैं, क्योंकि यह रहस्य के भाव में है ऐसा। लेकिन ऐसा मेजर चिंता का विषय नहीं है, अगर समय रहते इसके उपाय किए जाएंगे तो इस तरह की घटनाएं घटित नहीं होंगी। ठीक है, तो हमने आज बात करी सिंह लग्न में यदि सूर्य अष्टम भाव में स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे सिंह लग्न में सूर्य यदि 9th हाउस में स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।